गांव कर्णपुर। यह गांव बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगता था। खेत, तालाब, मिट्टी के घर और मंदिर। लेकिन इस गांव का नाम सुनते ही आसपास के लोग सहम जाते, क्योंकि यहाँ एक ऐसा राज दबा था जिसे लोग भूलना चाहते थे, लेकिन वो कभी मिटा नहीं। 20 साल पहले इस गांव के मंदिर की घंटी रात के 12 बजे अपने आप बजने लगी थी। कहा जाता है कि जब वो घंटी बजती तो गांव का कोई न कोई इंसान सुबह तक जिंदा नहीं रहता। लोग डरकर उस घंटी को उतार लाए और उसे गांव के बाहर पुराने पीपल के नीचे गाड़ दिया। उस दिन से घंटी शांत हो गई। लेकिन आज बरसों बाद आधी रात को वो आवाज फिर से सुनाई दी। रात 12:01। तूफान, बिजली, गरजते बादल और मंदिर की खामोशी को चीरती हुई घंटी की गूंज। गांव का हर घर कांप उठा। लोग खिड़कियां बंद करने लगे, बच्चों को सीने से चिपकाने लगे। लेकिन कुछ नौजवान जिज्ञासा में बाहर निकले। उनमें से एक था रघुनाथ। रघुनाथ ने अपने दोस्तों से कहा, ये सब अंधविश्वास है। घंटी गाड़ी गई थी, अब अगर आवाज आ रही है तो कोई चालबाजी है। चलो मंदिर तक चलते हैं। बाकी लोग डरते डरते मान गए। उन्होंने टॉर्च और लाठियां उठाईं और मंदिर की ओर निकल पड़े। जैसे ही वो मंदिर पहुंचे, माहौल बदल गया। मंदिर टूटा फूटा था, दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थीं और जमीन पर काली राख बिखरी थी। सबसे डरावना ये था कि हवा में घंटी की गूंज अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वहां कोई घंटा मौजूद नहीं था। अचानक दीवार पर छाया हिली। वो छाया किसी आदमी की थी, लेकिन उसका सिर गायब था। सभी लोग चीख उठे और तभी उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपी। मिट्टी फटने लगी और उसी जगह से जंग खाई हुई लोहे की घंटी बाहर निकल आई। गांव में अफरा-तफरी मच गई। सुबह होते ही खबर फैल गई कि घंटी वापस आ गई है। बुजुर्ग लोग डर के मारे बोले, ये अपशकुन है, अब मौत तय है। और सच में उसी रात गांव के स्कूल मास्टर हरिनारायण अपने घर में मृत पाए गए। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से खून चूस लिया हो। गांव में दहशत फैल गई। लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर दिए। लेकिन रघुनाथ और उसके साथी हार मानने वाले नहीं थे। रघुनाथ ने तय किया, मैं जानकर रहूंगा कि इस घंटी के पीछे क्या है। रघुनाथ ने गांव के पुराने पंडित से मिलने की ठानी। पंडित जी बूढ़े और अंधे हो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने घंटी की आवाज सुनी तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीमी आवाज में बताया, ये कोई साधारण घंटा नहीं है। इसे कभी तांत्रिक कालसिद्ध ने मंत्रों से बांध दिया था। ये घंटा जब जब बजेगा तब तब किसी आत्मा को खून चाहिए होगा। इसे दफन करना कोई हल नहीं था। इसे रोकने के लिए बलि देनी पड़ेगी, इंसान की बलि। रघुनाथ सन्न रह गया। लेकिन तभी मंदिर से घंटी की आवाज फिर आई। उस रात गांव में और लोग मरने लगे। हर मौत अलग तरीके से। किसी का गला दबाकर, किसी का सिर काटकर, किसी का खून चूसकर। लोग अब यकीन करने लगे कि घंटी मौत बुला रही है। रघुनाथ के दोस्तों में से एक मदन अचानक गायब हो गया। उसकी लाश अगली सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर मिली। उसका शरीर आधा जला हुआ था और उसके कानों से खून बह रहा था। गांव के लोग चिल्लाने लगे, घंटी को वापस मिट्टी में गाड़ दो, वरना पूरा गांव मर जाएगा। लेकिन जब वो घंटी को उठाने गए तो पाया कि घंटी जमीन से चिपक चुकी थी। वो चाहे जितना जोर लगाते, घंटी हिलती तक नहीं थी। दिन बीतते गए, मौतें बढ़ती गईं। लोग गांव छोड़कर भागने लगे।
लेकिन जो भी भागने की कोशिश करता उसकी लाश गांव के अंदर ही मिलती। रघुनाथ अब पूरी तरह टूट चुका था। एक रात उसने सपना देखा कि वो घंटी बजा रहा है और पूरा गांव आग में जल रहा है। जब वो जागा तो उसके हाथ खून से सने हुए थे। उसके पास बैठा पंडित कांपते हुए बोला, घंटी अब तुझसे जुड़ गई है। तू चाहे या न चाहे अगली बलि तेरे हाथों से ही होगी। रघुनाथ पागल हो गया। उसने चीखकर कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन उसी वक्त घंटी अपने आप बज उठी और पूरे गांव में मौत की चीखें गूंज उठीं। सुबह जब सूरज निकला, गांव पूरी तरह वीरान हो चुका था। हर घर खाली, हर सड़क सुनसान। बस मंदिर की सीढ़ियों पर रखी थी वो घंटी, लाल खून से टपकती हुई। कहा जाता है, आज भी अगर कोई कर्णपुर गांव के खंडहरों में जाए तो आधी रात को वो घंटी अपने आप बजती है और जिसके कानों में उसकी आवाज पहुंच जाए उसकी मौत पक्की है।